वालिक फैसला हो गया है। रानी को बरादरी के हाशिम रानी को कबूल कर ले। क्या बच गई? रानी बच गई? वाह रानी तेरे भाग। बस बेचारी थी तो सांपों के बीच में। बेटे कैसे हुआ ये फैसला? बाबा, वडेरो दोदो खान ने बिरादरी के सामने ये बात रख दी कि अगर कोई रानी का रिश्ता कबूल करता है तो लड़की उसे मिलेगी। फिर ये कि रानी का रिश्ता कबूल कर लिया गया। किसने कबूल किया ये रिश्ता? हाशिम ने बाबा। हाशिम ने? कर दिया है फैसला? हाँ। क्या किया फैसला? बाहर किसी ने नहीं बताया? तुम्हें पता है कि मैं इन कमीने लोगों से बात नहीं करता। फैसला सुनाओ। मुझे फैसला सुनने की कोई जरूरत नहीं। पहले बताओ तुम वहां गए क्यों? उन लोगों ने बुलवाया था। उन्होंने बुलाया और तुम चले गए? हाँ। पगड़ी उतार कर उन लोगों के पांव में रख दी होगी। पगड़ी क्यों उतार के रखूंगा? तो फिर तुम वहां गए क्यों थे? फैसले में बैठने। लोगों के सामने सर नीचा करके खामोशी से सुना होगा फैसला। सर तो नीचे मैंने नहीं किया था। तो फिर तुम्हारी आंखें आसमान में थी। ना इधर की बात करो ना उधर की बात करो। तुम चुप करो। मैं हाशिम से बात कर रहा हूं। अरे तुझे पता नहीं कि बरादरी ने हमसे कौन सा शुरू किया है? फिर मैंने रानी का रिश्ता भी कबूल कर लिया है। कहने पर रुकेगा? कहने में क्या हर्ज है? शायद औलाद की मोहब्बत उसे रोक ले जाना। इस वक्त बाबा कुछ भी नहीं देख रहा है माँ। उसकी आंखें कुछ देखे न देखे औलाद की शक्ल जरूर देखेंगी। इस वक्त गुस्से में है माँ। पता नहीं वो कहाँ चला जाएगा। जहाँ भी जाएगा पता चल जाएगा। वो तो होश में ही नहीं है, कहीं खो न जाए। इतना होश है उसमें, वो खोएगा नहीं। हाशिम वो तो बात ही नहीं करता, फिर तुम कैसे कहता है कि वो कहीं खोएगा नहीं? देख मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, उसको रोक ले जा, बुला ले उसको। देखता हूँ अम्मा, देखता हूँ।
तेरा अब्बा? मैंने उसको कहा ही नहीं। पर कहने में क्या था? मैंने कहा ना, इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। मैं कहूं और वो कोई उल्टी हरकत कर बैठे तो? वो गया कहाँ है? अपने ही खेत पर है। हाशिम, अभी तू भी जिद छोड़ दे। किस चीज का जिद? ये रिश्ते विश्ते का। बाजाई, तुमने फैसला सुना? अय्यदा, कमाल है, किधर की बात जाकर किधर उलट गई। हद हो गई है भजाई। मक्खन खान, ये अपने गांव वाले भी घास चरते फिरते हैं, कुछ सूझता ही नहीं इनको। अरे यार, ये तो शर्म की बात है। एक तो जिल्लत की निशानी छोरी बच गई, जिल्लत का टीका वहीं का वहीं लगा हुआ है, और दूसरा वो जलील हाशिम जिसको उम्र भर शादी का आसरा नहीं था, अब बैठे बैठे मुफ्त में रिश्ता मिल गया है। देखा मक्खन खान? नूरुल खाना, अपना टक्कर सिर्फ दो खान के साथ है। मक्खन खान, अपना टक्कर सिर्फ दो खान के साथ नहीं है, उस जलील छोरे हाशिम के साथ भी है, जिसने भरे होटल में हम दोनों की बेइज्जती की। और फिर वो दिन भी याद करो जब शाहमीर ने तुम्हारी बेइज्जती की थी और बिरादरी से निकाला गया था। छोड़ना तो खैर हाशिम के बच्चे को भी नहीं है, लेकिन पहले दो खान से निमटना है। मगर वो है बड़ा चालाक। हाँ, उसकी किस्मत अच्छी है। यार मक्खन खान, कहीं शाहमीर और दो खान वाले आपस में गठजोड़ तो नहीं किए हुए? बात है समझ की। बात बात में समझ की बात करते हो, मगर तुम में समझ है नहीं। क्यों जी, मैं कोई बेअकल हूं? मैंने बड़ी समझ की बात की है। हाँ देखो ढोलन खान, अगर उनकी आपस में गठजोड़ होती ना, तो हाशिम दो खान के साथ बैठकर इतने सारे लोगों के सामने उसकी बेइज्जती नहीं करता। मक्खन खान, तुम ही सोचो, इतनी बड़ी बेइज्जती पे दो खान खामोश रहा है। बात है समझ की। अरे तुम जानते नहीं इन वडेरों को ढोलन खान, इनको मैं जानता हूँ। ये छोटी मोटी बेइज्जती को हजम कर जाते हैं, अपने गुस्से को फिलहाल पी लेते हैं, बाद में जब मौका आता है तो वार करते हैं और चूकते ही उल्टा लटका देते हैं। तो तुम भी ऐसा कर लिया करो ना, गुस्से को पी लिया करो। मैं फिलहाल तो गुस्से को पी ही रहा हूं। मक्खन खान, अब बताओ क्या होगा? नूरुल खान, अब तो गांव गांव में ये मशहूर करेंगे कि दो खान और हाशिम की आपस में गठजोड़ है। मगर तुम तो कहते हो कि गठजोड़ नहीं है। है तो नहीं ढोलन खान, मगर अपन तो इसको इसी तरह मशहूर करेंगे। वैसे दो खान है बड़ा चालबाज। अरे अपन वाली किससे कम है क्या? पर अदा, अब आप लोग आगे चलकर करोगे क्या? सुन मक्खन खान सुन, ये तो अपनी भी जासूसी करने लगी है। अरे खड्ड में गिरो जाके। मैं क्यों जासूसी वासूसी करने लगी तुम लोगों की? अरे 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 बद्दुआएं तो ना दो, बात है झूठ है। अदा जी, ये फैसला कैसे हुआ? बस हो गया। मगर कैसे हुआ? तुम्हें पूरी रिपोर्ट चाहिए क्या? हाँ। मगर तुम परेशान क्यों हो? मैं परेशान नहीं हूं। हुआ यूं कि वडेरू दो खान ने रानी का रिश्ता बिरादरी के लिए खुला छोड़ दिया। सबसे पूछा? हाँ।
पहले किससे पूछा? एक एक करके पूछते गया। पहले हाशिम से पूछा या तुमसे? मुझसे। और तुमने ना कर दी? हाँ। जब तुमने ना की तो तुम्हारा सर नीचे था या दोदो खान की तरफ था? अगर ये बात पूछने की वजह तुमको पता नहीं? मैं सर नीचे करके जवाब दूं या सर ऊपर करके, इससे क्या होता है? तुम्हें ना कहते हुए कुछ हुआ नहीं? राधा, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्यों, गलत बात कह रही हूं क्या? भाइयों से बहनें तो इस तरह नहीं बोलती। कभी कभार तो बोलने दिया करो। तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम मर्द लोग सहारे देकर, वादे करके, सपने दिखाकर इस तरह मुंह क्यों फेर लेते हो? लेकिन मैंने तो किसी से मुंह नहीं फेरा। उस रानी बिचारी ने तुम पे कितना भरोसा किया। उसने तुम्हें इतने बड़े सहारे देखे कि बेचारी यहां तक चली आई, और किस हालत में आई ये तो तुमको पता है। फिर तुमने भी बड़ी ढींगे मारी और एन वक्त में तख्ता निकाल लिया। मगर मुरादा, रानी तो बच गई है। बच गई है। अगर हाशिम उसे कबूल न करता तो वो तो गरीब मारी जाती ना। तो क्या मैं उसे कबूल कर लेता? तो क्या ये फर्ज सिर्फ हाशिम के सर का वजन था? मुरादा, तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिर मुझे पढ़ना है, दुनिया देखनी है, और फिर मैं गांव की एक आम सी लड़की पर अपना मुस्तकबिल तो तबाह नहीं कर सकता। मुझसे जितना हो सका मैंने उसकी मदद की। मगर तुम परेशान क्यों हो? वो मेरी सहेली है। तुम्हारी सहेली है? आखिर वक्त तक उससे घर मिलने नहीं गई, और अब तुम्हें उसका दुख हुआ है। मैं सिर्फ उससे मिलने नहीं गई, तुम्हारी तरफ उसको झूठे सहारे तो नहीं दिए ना। तुम आखिर इस तरह क्यों करते हो? क्यों करते हो ऐसा? अरे तू तो पागल हुई जा रही है। हाँ, हम लोग तो पागल हैं, पागल है हम लोग। तुम्हें पता है रानी तुम्हें कितना चाहती थी? अम्मा मरहुमा की क्या ख्वाहिश थी? उसको बहू बनाने की ख्वाहिश थी। हाँ, अब कह रहे हो पागल है हम लोग, पागल है हम लोग, पागल है हम लोग, पागल है हम लोग, हाँ पागल है। क्या बात है? कहीं जा रहे हो क्या? हाँ। कहां? मैंने तुमसे वादा किया था ना। हाँ, फिर? तो मैं उसी काम के लिए जा रहा हूं। अकेले जाओगे? हाँ। करीम दादू, काम मेरा है, जा तुम रहे हो, और वो भी अकेले। कुछ काम मैं अकेला ही करता हूं। मगर करीमदाद, मेरे बगैर तुम कैसे? एक सईदाद, जब तेरी जरूरत होगी तो मैं तुझे साथ ले चलूंगा। तो क्या इस वक्त मेरी जरूरत नहीं? नहीं। क्यों? यह काम मैं अकेला ही कर सकता हूं बाबा, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें साथ ले चलूं और वो लोग तुम्हें वहां देख लें। मगर तुमको क्या पता कि लोग वहां मुझे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। मगर करने क्या जा रहे हो? वो तुमको बाद में आकर बताऊंगा। पता नहीं है करीमदाद, ये बैठे बिठाए तुमको क्या सूझा है? मैंने तुमसे वादा किया था। तो फिर इतने दिन खामोश क्यों रहे? हर काम का एक वक्त होता है साईदाद। जब भी तो मैं कहता हूं कि तू अभी बच्चा है। मैंने जिस दिन तुझसे वादा किया था ना, मैं तो उसी दिन से इसी फिक्र में था। देख साईदाद, माना कि हम चोर हैं, रस्सागीर हैं, पथारीदार हैं, सब कुछ है, मगर हम जो दोस्तियां रखते हैं ना,
वो निभाते जरूर हैं। और फिर तेरी इज्जत तो मेरी अपनी इज्जत है। गाड़ी पर जाओगे? नहीं। फिर? घोड़ी पर जाऊंगा बाबा। इतनी दूर घोड़ी पर? घोड़ी भी तो अली मुराद की है, सूखी घास पर पली हुई। अली मुराद की घोड़ी पर? हाँ। मगर अली मुराद की घोड़ी पर क्यों? ये मेरा काम है कि कैसे जा रहा हूं और कहां जा रहा हूं। फैजू, मैं बात कर रहा हूं तुमसे, क्योंकि फैसले में सारा काम यूसुफ की तरफ से तुमने किया है। जी सही। लड़की गई, मैंने वापस कराई। फिर कुछ लोग लड़की के सिर के पीछे पड़ गए, मेरे पास आए। हक तो यह था कि मैं रस्म के मुताबिक अमल करता, पर मैंने सोचा लड़की बेगुनाह मारी जा रही है, भला मैं अपने हाथ उसके खून में क्यों रंगूं। और मैंने तो यहां तक किया कि जो लोग बरादरी से निकाले हुए थे उनको भी बुलाया। ये सब कुछ मैंने लड़की की भलाई के लिए किया, लड़की के बाप यूसुफ की भलाई के लिए किया। इसमें मेरा कोई जाती मकसद तो था नहीं। बरोबर सही, बरोबर। अब यूसुफ मेरा कोई रिश्तेदार तो है नहीं। ये जो कुछ मैंने किया है इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे किया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सही। और गांव में मैं अकेला तो रहता नहीं हूं, और भी बहुत से लोग रहते हैं। वह ये नहीं कहते हैं कि कोई उनका हिसाब किताब यूसुफ की तरफ है, पर कुछ लोग ये कहते हैं कि उनका हिसाब किताब शहमीर और उसके बेटे हाशिम की तरफ है। उन लोगों ने लोगों की बेइज्जतियां की हैं, लोगों के सर फाड़े हैं। नहीं? अच्छा भला भी तुम बताओ कि शहमीर वालों को बरादरी वालों ने क्यों निकाला? ज्यादतियां की थी सही उन लोगों ने। अभी तुम दोनों की मर्जी से जब भी मैंने उन दोनों को फैसले में बुलाया तो बहुत से लोगों को इस पे एतराज हुआ, पर मेरे कहने पे वो लोग मान गए, बोले भले बुलाओ उन दोनों को फैसले पर जब वो फैसले पे आएंगे तो उनसे बात करनी पड़ेगी, हिसाब किताब करना पड़ेगा। मैंने हामी भर ली कि हाँ ऐसा होगा। फिर अभी जब भी वो लोग आए हैं तो हिसाब किताब तो करना पड़ेगा ना बाबा। वडेरा सही, ये किस किस्म का हिसाब किताब? बाबा उन्होंने जिनकी बेइज्जतियां की हैं उनसे वे माफी मांगे, पगड़ी उतार के माफी मांगे ना। अगर वो इस तरह न करें तो करेंगे भलावारी कैसे नहीं, अभी तो उनका अपना हाथ चक्की के नीचे है ना। वडेरा सही, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक बिरादरी वाले उनको माफ नहीं करें तब तक ये रिश्ता नहीं रहेगा। नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है। जो बात फैसले में हो चुकी है वो तय हो चुकी है, बात पक्की है। मैं अपनी बात से फिरने वाला नहीं हूं। ये रिश्ता है, पक्का है, उनको करना पड़ेगा। फिर ऐसा है कि अभी तुम शादी करके उनको लड़की देना चाहते हो तो दो, पर बकरी की तरह तो उनके हवाले लड़की नहीं करोगे ना। रिश्तेदारी है, बिरादरी है, उनको तुमको बुलाना पड़ेगा। जो लोग रूठे हुए हैं उनको मिन्नत करके रस्मों में शिरकत करनी पड़ेगी। रजू बात भला को मैं गलत बोलता हूं क्या? नहीं। अभी तुम अपनी मर्जी से जैसा शादी करके देना चाहते हो तो भले दो, मेरे को कोई एतराज नहीं है, पर रिश्तेदारी है ना बाबा। अभी जैसा फैसला हुआ है शादी तो वैसे होगी ना। वडेरा, अगर मैं शामीर वालों की तरफ से बिरादरी के आगे माफी मांगूं, पगड़ी उतारूं तो? लोगों का हिसाब किताब तुम्हारी तरफ नहीं है, शहमीर वालों की तरफ है। मगर अभी अगर मगर को छोड़ो ना, बात साफ पड़ी है। जिसके सामने भी बोलोगे वो भी यही बोलेगा। वडेरा, हम कहते हैं शहमीर वालों को। कह के देखो, पर शादी में बिरादरी वालों को जरूर बैठना पड़ेगा। हाँ, अभी तुम जाओ। Sparkle Twin with Silo Blank. Sparkle Twin's white.
आधा सा देना, आधा सा देना। जी अदी, क्या बात है? ये आवाज तो अपनी घोड़े की लग रही है। हाँ, लगती तो अपनी घोड़ी की है, मगर ये आई कैसे? मेरे कान मुझे बता रहे हैं घोड़ी अपनी है। पहले देख तो लें अपनी है कि नहीं, फिर बात करते हैं। चाचा, अपनी घोड़ी वापस आ गई, यकीन तोड़ा के भागी है। अच्छा, बांध आया घोड़ी को खूंटे से? जी, बांध दिया। घास दे दिया? जी, घास दे दिया। अब तो खुश हो ना? जी, मेरा मतलब है कि तुम्हारी घोड़ी तुमको वापस मिल गई, अब तो खुश हो ना? खुश तो हो गया हूँ चाचा, पर चोर को मैं... चोर की इतनी बेइज्जती करने के बाद अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा, और क्या चाहते हो? वो तो मैंने इंतकाम लिया है चाचा। इंतकाम? अब तुम तैयार हो जाओ। जी, तैयार हो जाऊं मैं? हाँ, तुम, नहीं तो क्या मैं? मगर क्यों चाचा? इस घोड़ी को अब तुम घोड़ी मत समझो, इसको मर्दों की भेजी हुई निशानी समझो। उन्होंने अब ये निशानी भेजी है तुम्हारे लिए। निशानी भेजी है? हाँ, तुम्हारी घोड़ी तुमको वापस मिल गई, तुम्हारा हिसाब किताब बराबर हो गया। अब ये कर्ज है तुम्हारे ऊपर उन लोगों का। कर्ज मुझ पर? मैं समझा नहीं चाचा। तुम तो समझ भी नहीं सकते। ये लड़की और इज्जत का कर्ज है जो वो लोग तुमसे अब वसूल करेंगे। देख लूंगा उसको चाचा। किसको देख लोगे? साईदाद को। साईदाद? वो अल्लड़ छोकरा, वो क्या जाने इन बातों से? ये तो किसी मुर्समानों की भेजी हुई निशानी है। उसने पैगाम भेजा है कि अब तुम होशियार हो जाओ, वो तुमसे बदला जरूर लेगा। मगर चोरी तो साईदाद ने की है चाचा। तुम अभी बच्चे हो, तुम क्या जानो इन बातों को। ये काम साईदाद का नहीं है, किसी और का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा बादशाह की खैर बनना सर। बैठो बाबा, बैठो। नथु जी बाबा, चाय बनाओ। हाजिर बाबा। हाँ बाबा, सुनाओ, खैरियत है? कैसे आना हुआ? सही बड़ी खैर है, सोचा आपसे मिल ले, दो चार बातें कर ले। हाँ हाँ बाबा, भली करो बातें, भली करो। दौला खाना, दो चार बातों में दरअसल फंस गए हैं, सोचा आपसे पूछ ले। हाँ बाबा, एक बात नहीं 10 बातें पूछो पूछो। सही, काम तो एक दो बात में ही हो जाता है, वैसे पूछने को 50 बातें पूछ ले। बात है समझ की। दौला खाना, ये फैसला करने का आपने नया तरीका निकाला? क्यों, कोई गलत बात हो गई है क्या? नहीं, बात गलत तो नहीं हुई, बात तो सही हुई है। बिरादरी को जो फैसला करना था वो क्या। वैसे आप हमारे साईं हो, आपकी तो हमारे को हर बात कबूल है। आप हुक्म करेंगे तो हम कुएं में भी कूद जाएंगे। बाकी 2-3 बातें हमको अच्छी नहीं लगी। अरे बाबा, मैं भी तो सुनूं ना, क्या बुरा लगा आपको? सही, एक तो ये हुआ कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई लड़की भगा ली जाए और फिर वो इस तरह जिंदा रह जाए। क्यों ढोला खाना? हाँ सही, ये तो बड़ी ख्वारी की बात है। मैं जब भी शहर जाता हूँ तो लोगों से मुंह छुपा कर जाता हूँ कि कोई देख ले। बात है झूठ है। बाबा, ये फैसला मैंने तो नहीं किया है, बिरादरी ने किया है ना, और बिरादरी के फैसले से तो मैं भी मुंह नहीं फेर सकता। सही, हमको इस बात का दुख नहीं है, किसी की जान बच जाए तो हमको कोई एतराज नहीं है इसमें। बाकी सही, वो हाशिम वाली बात जरा हमको खराब लगी। इसमें और क्या खराब लगा? सही, एक तो उसने आपकी बेइज्जती की
आपके साथ मिल के आके बैठ गया? डोलर खान देखा था कैसे अक्कर के बैठा हुआ था? हाँ साईं, उस वक्त हाशिम के बच्चे पर मेरे को बड़ा गुस्सा आया। अगर तुम हुक्म देते तो नूरल से कहकर कुल्हाड़ी से उसका सर उड़वा देते। अरे बाबा, फैसलों में कभी कभी ऐसा होता है। बस सही, हमको तो आपकी इज्जत का ख्याल रहता है और दुख भी है तो इसी बात का दुख है। क्यों ढोलना? हाँ सही, रिश्ता भी तो वो ले गए ना, उन बदमाशों को कौन रिश्ता देता? ये तो तुम्हारी भलाई है। क्या करें बाबा, सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो आपने उसका ख्याल रखा? ये बाबा अच्छा है बुरा है जैसा भी है तो बिरादरी का ना। सही, ये तो बहुत बड़ी बात है और कोई ऐसा नहीं करता। बात है समझ की। पर सही, वो जो आपके साथ मिल के आके बैठ गया था उसकी सजा उसको जरूर मिलनी चाहिए। सजा? सजा उसको जरूर मिलेंगी। पर सही, आपने तो उसके साथ भलाई की। मक्खन खान, हम भलाई के वक्त भलाई करते हैं और सजा के वक्त सजा देते हैं। तुमने मुझे परेशान किया है, तुमने। मैंने किस तरह आपको परेशान किया सरकार? ये जो तुम मदारियों वाला पटारा लिए बैठे हो ना, कभी कोई तमाशा दिखाते हो कभी कोई तमाशा दिखाते हो, इस चीज ने मुझे परेशान किया है। पर सरकार, मैंने तो आपको सही बातें बताई हैं। अब सुन, तूने मुझे इस लड़की वाले मामले में घसीटा, मैं चुपचाप अपनी किताबों में गर्क था। तेरा क्या हक था मुझे इन फैसलों में घसीटता फिरता? मुफ्त में खूने ना हक मेरे गले डलवा दिया। मगर सरकार, मैंने तो गलत मशवरा नहीं दिया। गलत मशवरा नहीं दिया। कभी हवेली की मुरम्मत की बात लेके बैठ जाते हो, कभी जमीनों की बात लेके बैठ जाते हो, और कुछ नहीं मिलता तो कर्जे की बात लेके बैठ जाते हो। सरकार, ये तो हकीकतें हैं। मुझे पता है तुम पुरानी जागीरदाराना ज़हनियतों के कमदारों का बड़ी अच्छी तरह पता है। सरकार, आप गुस्से को कम करें और ठंडे दिमाग से सोचें। अगर मैं पुराना आदमी हूं तो आप किसी नए आदमी से मशवरा करें जो आपका हम उम्र हो। मशवरा करूं? किससे मशवरा करूं? तुम ही बताओ, किससे मशवरा करूं? वो सावण खान से मशवरा करें। जिस तरह आप बड़े आदमी हैं उसी तरह वो भी है, और फिर आपका हम उम्र है, सियाना आदमी भी है सरकार। आप उससे पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि मैं गलत हूं या सही। अब तुम पीछा छोड़ोगे भी या नहीं? मैं तो आपका एक अदना मुलाजिम हूं। आप मुझे निकाल कर बाहर करें, पर अपने ऊपर तो रहम खाएं सरकार। मैं इस तरह चुपचाप बैठकर नमक हरामी तो नहीं कर सकता। ठीक है, अब सर नहीं खाओ, मैं मिलूंगा सावन खान से। आज इसमें सरदार हाकिम खान बोल रहा था। बड़े सालों के बाद मालिक का गुस्सा देखा। रानी दिए जी। बेटे, कब तक इस तरह रहोगे? जब तक जिंदगी है
रानी बेटे, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ माँ। तो अब यह घर नहीं रहा, कब्रिस्तान बन गया है। इस घर से बड़ा कोई कब्रिस्तान है क्या? अल्लाह अल्लाह कर बेटे, शुक्र कर तुम्हारी जान बच गई है। जान बची है? बेटे, दुआएं दो हाशिम को जिसने तुम्हारी जिंदगी बचाई है। उसकी तो मैं जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी, पर क्या? कहते हैं जो बिरादरी से निकला हुआ होता है वो भीख मंगा होता है। रानी बेटे, शामिर वाले फकीर नहीं हैं, तो शाहों के शाह हैं। कहते हैं कि बचे हुए टुकड़े भीख मंगों को देते हैं। रानी, तुम हाशिम को भीख मंगा कहती हो? नहीं अम्मा, वो तो देने वाला है, लेने वाला नहीं। फिर? पर बिरादरी ने तो उसको यही समझा होगा। खड्डे में जाए बिरादरी। तुम हौसला रखो बेटी, अब तुम शेर के शाने पर हो। हाँ,
अली मुराद, क्या बात है, परेशान दिखाई दे रहे हो? कुछ नहीं चाचा, कुछ नहीं। कोई बात है जरूर। कुछ नहीं चाचा, तुम्हें ऐसी शक हो रहा है? ऐसे शक तो मुझे पूरी उम्र कभी नहीं गुजरा। थका हुआ हूं ना, और कुछ नहीं चाचा। कुछ नहीं। क्या बात है, तुम डरे हुए क्यों नजर आ रहे? कुछ नहीं चाचा, कुछ नहीं है। सुबह जब तुम गए थे इसके अंदर 5 गोलियां थी, अभी एक भी नहीं है। चाचा वो दरअसल रास्ते में तीतर नजर आ गया ना, उस पर फायर कर दिए। तीतर मरा या उड़ गया? वो उड़ गया चाचा, उड़ गया। उड़ गया। जी हाँ। ये तीतर का खून तो तुम्हारे कपड़ों पे नजर आ रहा है। चाचा वो दरअसल ये अंदर जाओ और ये कपड़े बदल लो, इनको आग लगा दो, जला दो। हाँ? जला दूं? डॉलर भाई अच्छी तरह से तैयार होकर चलना, किसी ऐसे वैसे आदमी के पास नहीं जा रहे, सरदार सावण खान के पास जा रहे हैं, सावण खान के। ये हाँ जानता हूँ, सरदार सावण खान के पास जाना है। अगर वो सरदार सावण खान है ना, तो मैं भी ढोलन खान हूँ। अरे ऐसी खरी सुनाऊंगा उसको कि किसी ने भी नहीं सुनाई होंगी। देखो ढोलन भाई, कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना। पहले कभी बोला ऐसे नूरल भाई जो अब बोलूंगा। बात तो तुम समझ की करते हो सोना साईं। सोना साईं तो मैं हूँ, इसमें कोई शक है क्या? देखो सोना मोना आदमी पैसे से बनता है, पैसा जेब में नहीं दो कोई पूछता ही नहीं। और आजकल लोग तो जेब को देखते हैं, जेब को। जेब भी भर जाएंगी, भर जाएंगी। तू दुआ करता जा, खाली अपने यार मक्खन खान को वडेरा तो बनने दे, फिर देखना हमारे ठाठ। डॉलर भाई, मक्खन खान अब तक नहीं आया? मक्खन भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, तैयार होकर बंठन करके आएगा। सरदार सावण खान के पास जाना है, कोई मस्करी नहीं है। अरे मक्खन खान भी मक्खन है, मगर तुम्हारा भी जवाब नहीं डॉलर भाई। वो तो मक्खन खान भी मानता है, मगर उसमें मेरे जितनी समझ नहीं है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह मक्खन खान, बिस्मिल्लाह। हाँ डॉलर भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह, बैठो। यार डोलन, हाँ ये तीतर इधर पड़े हुए हैं और मैं तेरा नजर नहीं आता है, और ये मेरी भाजाई कहाँ गई है? वो मितेरा अपनी भाजाई को लेकर उसकी बहन के पास गया है, उसकी तबीयत खराब है ना, 8-10 रोज में आ जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ तो वो क्या बातें हो रही थी, किसमें ज्यादा समझ नहीं है तुमसे? मगर भाई वो दो खान की बात कर लेते हो लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दो की बात हो रही थी। वैसे ढोलर भाई वो है बड़ा चालाक। यार चालाक भले हो गए, पर उसमें समझ नहीं इतनी। हाँ। समझ तो उसकी अब देखेंगे चल के सावण खान के पास, देखना किस तरह फंसता है वो। ये तो है यार, मगर मुझे एक बात खुटकती है। बात खुटकती है? हाँ। वो क्या? यार उस हाशिम के बच्चे का भी इलाज होना चाहिए। अरे ढोलर भाई, तुम चल के देखो तो सही वहां पर किस तरह मैं दोनों का इलाज करता हूँ। अकड़गान मैं जानता हूँ तेरे को, और कोई नहीं जानता। तू है बढ़िया बदचीज।
यार डॉलर भाई, तुम मुझे क्या कम समझते हो क्या? तुम देख लेना किस तरह मैं दोनों को उंगलियों पे नचाता हूँ। शेरमंद खान, ये पुराने लोग जो होते हैं ये तोल तोल के बात करते हैं। कामदार तुमको गलत नहीं कह रहा है। वो तो मुझे भी मालूम है कि कर्जा देना है, हवेली की मुरम्मत करवानी है, जमीनों का ख्याल तुम है। एक नहीं हो, चंद एक को छोड़कर बाकी सारे पुराने खानदानी जमींदार पुरानी गैराबाद हवेलियों की तरह टूट रहे हैं। दीवारों पे पलस्तर लगा है पर अंदर से ईंटों को वक्त ने खा लिया है। ऊपर से सफेद कपड़े पहनकर चलते हैं पर अंदर से उनका वही हाल है जो पुरानी हवेलियों का है। अच्छा है लोग बाहर से देखते हैं, थोड़ा अंदर झांक कर नहीं देखते। अंदर सिर्फ ये कामदार लोग झांक कर देखते हैं। वो सच कह रहा है। मगर मैं कभी इतना बड़ा शाखर्च तो नहीं बना, और न ही मैंने कोई ऐसी अय्याशियां की हैं, और न ही मैंने कोई इतनी बड़ी सखावत की है। तुमने नहीं की होगी तो तुम्हारे वालिद ने की होगी। और फिर तुम एक नहीं हो, मैं भी हूं, और लोग भी हैं। मैं सबको जानता हूं। हर एक पुराने जमींदार की आंखों में कर्जदार बैठा हुआ है। बोझ मेरे सर पर भी है, मगर मैं घबराता नहीं। तुम घबराते हो। तुम तो यार इतने बुज़दिल हो कि एक मामूली सी लड़की के खून के छींटों का तस्वर करके चिल्ला उठे। वो बच गई यार फिर वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया ना। अरे भाई, ऐसी कई लड़कियां इस दुनिया में आई और मारी गई। तुम अपनी बात करो। मेरी बात तो तुम्हारे सामने है। जो कुछ है मैंने तुम्हें बता दिया। देखो शेर मोहम्मद खान, ये जिस दुनिया में तुम रह रहे हो ना, ये वो दुनिया नहीं है जो तुम्हारी किताबों में है। ये मामला कुछ और ही है। ये लिखने वाले तो ऐसे ही होते हैं, ख्वाब देखते हैं और लिखकर शोर मचाते हैं। महज तुम्हारा दिमाग खराब है। तो फिर मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। यह पूछने की बात नहीं है, मुझे देखकर करो। मैं तुमको यकीन से कहता हूं कि तुमसे ज्यादा मुझ पर कर्जा है, मगर मैंने अपनी हवेली को मजबूत रखा हुआ है। तुम भी कर्जा लेकर अपनी हवेली की मरम्मत कराओ और उसको मजबूत रखो। यार मेरे ऊपर तो आगे ही बहुत कर्जा है, और लूंगा उसको वापस कौन करेगा? क्यों डरते हो यार? कर्ज खा के सर पर हमदर्दी का हाथ रखकर फिर उसको लाठी भी दिखा दे, एक लफ्ज नहीं बोलेगा बल्कि और दे देगा। अपना असर रसूख बढ़ाओ। तुम्हारे वालिद बहुत कुछ छोड़कर गए हैं। तुम अपने लोगों को संभाल, अपने लोगों को कब्जे में रख, फैसले कर, दुख सुख में उठ बैठ। किसी को नीचे से उठा के ऊपर बिठा दे, किसी को बाजू से खींचकर पांव तले रगड़ दे, अपने गिर्द रोब का किला गाड़ दे, कोई नजदीक नहीं आएगा। असर और रसूख बड़ी बड़ी खामियों को छुपा देता है शेर मोहम्मद खान। तुम समझते हो कि शमीर ये बात मानेगा? मानेगा तो नहीं, पर फैजू, वडेरे ने जोरावरी करके मेरे पांव में रस्सी डाल दी है। अरे यूसुफ, फैसलों में तो होती ही रस्सियां हैं, किसी के गले में, किसी के पांव में। मुझे लगता है शामिर मानेगा ही नहीं। पहाड़ की चोटी तो वडेरे के पांव में गिर सकती है, पर शामिर की पगड़ी इधर नहीं आ सकती। कुछ तो करना पड़ेगा।
वो मानेगा ही नहीं। कहना तो हमें चाहिए ना। कह कर देख लो, मगर वो कहने वाले की भी बेइज्जती कर देगा। फिर मसला इस तरह लटका कर तो नहीं रखेंगे। कोशिश कर लो। तुम नहीं चलोगे मेरे साथ? मैं कैसे चल सकता हूं, तुम ही सोचो। फैजू, जिस तरह अब तक तुमने बार उठाया है, अब भी इस तरह उठा लो। जो तुम्हारी मर्जी। मैं चलता, पर इस वक्त मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे चलने से शायद उसको शर्म आ जाए। तुम पहले उससे बात कर लो, अगर वो मान जाता है तो फिर मैं भी चलूंगा। अच्छी बात है, आजमा लेते हैं किस्मत। मुरादा बेटे, हमारे घर नमक खत्म हो गया है, तेरे पास हो तो थोड़ा दे दे। फांसी, हमारे पास खुद नमक खत्म हो गया है। बेटी, क्या बात है बेटे? कुछ नहीं। फिर तुम रो क्यों रही हो? मैं रो तो नहीं रही हूँ। तुम्हारी आंखें बता रही हैं। वो मासी दरअसल धुएं की वजह से। इतना पता तो मुझे भी है बेटे कि चूल्हे से निकले हुए धुएं की वजह से बहते हैं आंसू, और दिल के धुएं की वजह से आंसू में बहुत फर्क होता है। कुछ नहीं मासी। कुछ न कुछ तो जरूर है। रोशन बेटे, या अब्दुल्ला भाई से लड़ाई हो गई है क्या? फिर ऐसे ही मासी। कोई तो दुख होगा बेटे। दुख? मासी, इस दुनिया में एक दुख नहीं होता, कई दुख होते हैं। हाँ बेटे, ये तो हमसे पूछो कि दुख क्या होते हैं। लफ्जों में से जैसे सारा खून पी लेते हैं। तुम्हारा दुख तो खत्म हो चुका मासी। बेटे, दुख कभी खत्म नहीं होते, थोड़ी देर के लिए छुप जाते हैं, फिर निकल आते हैं। रानी का सिर तो बच गया ना? हाँ, बचाने वालों ने बचाया। बचाने वाले? पर बेटे, जो दाग लगा है वो तो अपनी जगह मौजूद है। मासी, बचाने वाले दाग धो भी देते हैं। पर बेटे, तूने ये तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम। छोड़ दे मासी इस बात को। बताने जैसी बात नहीं है। नहीं मासी। अच्छा बेटे, अब मैं चलती हूँ। भली करे आई अदी। अदा भला है जय। अदा यूसुफ तो ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह सदा ही खुश रखे। बेटी मुरादा, बेटी क्या बात है? तुम कुछ दिनों से उदास लग रही हो। ऐसे ही बाबा। ननहाल याद आ रहा है क्या? बेटी, मुझे भूख लगी है। अभी लाई रोटी।
तुम लोग दो खान के गांव से आए हो? जी सही। अब बताओ अपना काम। सही, बात तो थोड़ी खुफिया करनी है सही। ये मेरा मुलाजिम है, मेरी कोई बात इससे ढकी छुपी नहीं है। सरकार, बात यह है कि आपको तो पता है हमारे गांव से एक लड़की उठा ली गई थी और बड़ी मेहरबानी करके आपने वो लड़की वापस भी करवाई थी साईं। दोबारा उसे उठा ले गए क्या? नहीं साईं, नहीं। मैंने समझा वो फिर भाग गई। हाँ तो अब क्या करूं? बाबा, आप तो जानते हैं कि जब कोई लड़की ऐसे उठा ली जाती है तो दोबारा सर उठाकर गांव में नहीं घूमती है सही। ये तो रस्म है। हाँ रस्म तो बाबा है, पर वडेरो दो वैसे तो हमारा साईं है। बाकी उसने फैसला कुछ। छोरी को अपने पास बिठा लिया है क्या? नहीं सही, नहीं, अपने पास नहीं बिठाया है। फिर सही, उसने पूरे गांव की बिरादरी को फैसले के लिए बुला लिया और फैसला किया कि गांव में से जो भी इसका रिश्ता कबूल करे तो वो उसको दे दे, और अगर कोई कबूल ना करे तो उसको मरा दे। ये फैसला सही था। जाहिर है ऐसा रिश्ता कोई भी कबूल नहीं करता। पर साईं, एक आदमी ने तो ये रिश्ता कबूल कर लिया। क्या कहा? ये तो हद हो गई। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कौन है वो? सही है तो वो भी हमारी बिरादरी का आदमी, पर कोई 15-20 साल पहले हम लोगों ने उसको गांव से निकाल दिया था। तो फिर बुलाया क्यों उसे फैसले में? बाबा, हम लोगों ने तो नहीं बुलाया ना, बुलाया तो उसको दो खान ने था। तो फिर दो खान जाने वो जाने, मैं क्या करूं? बाबा, आप मेहरबानी करो, दो खान को थोड़ा समझाओ। क्या समझाऊं? यही समझाओ साईं कि गांव की इज्जत का भी थोड़ा सा ख्याल करे साईं। वो मेरी बात मानेगा वो? बादशाह, आप भी मजाक तो नहीं करो ना साईं। देखिए ना, आपने उसकी इतनी बड़ी बात सुनी थी, आपकी वो इतनी छोटी सी बात में नहीं सुनेगा साईं। अच्छा, तुम लोग जाओ, मैं उससे बात करता हूँ। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा साईं, चंगो साईं। अच्छा, चंगो हाथ में साईं। अच्छा, बिस्मिल्लाह। चलो चलो, चंगो बाबा, कमदार। चंगो बाबा, चंगो मोहम्मद जुड़िया ना। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। कमदार। जी साईं। क्या ख्याल है? साईं, उसी के अपने गांव का मामला है, हुए जाने तो उसका काम जाने, हमको क्या पड़ी है साईं। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। सही हो सकता है तो बात कुछ और होवे, ये लोग कुछ और बोलते हो। वैसे भी सही, लोगों को चुगली मारने की आदत होती है। तुम ऐसा करो, सीधा जाओ दो खान के पास। जी सर। वहां जाकर उससे पूरा मामला पूछ ले। अगर तुमको वाकई कोई ऐसी गड़बड़ नजर आए जैसे कि ये लोग कह के गए, तो दो खान से कहना कि मेरे पास से होकर जाए। चाचा, दावत पे नहीं चलोगे क्या? नहीं। क्यों? ऐसे ही। वैसे जिस दुश्मन ने निशानी के तौर पर घोड़ी भेजी है ना, उससे इस घर को कोई खतरा नहीं, अलबत्ता तेरे को जरूर है। चाचा, एक को पहले देख चुका हूं, दूसरे को भी देख लूंगा। तो फिर जाओ तुम, किसने रोका है तेरे को? तुम नहीं चलोगे तो दावत वाले दिल पे करेंगे चाचा। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो जा रहे हो। चाचा, बहुत बड़ी दावत की है उन लोगों ने, बहुत लोग होंगे वहां। बेटे, मुझ में अब दावतों में जाने का दम नहीं रहा। क्यों? तबीयत खराब है क्या? नहीं,
तबीयत तो ठीक है, पर मैं इस बात पर हैरान हूं कि तुम दावत में कैसे जा रहे हो। चाचा आखिर दावत दी उन्होंने, वहां जाने में खराबी क्या है? अली मुराद, पराई बेटी तुमने उठाई, ये बात पूरे इलाके ने सुनी। फिर शेर मोहम्मद खान ने मुझ पर दबाव डाला तो मैंने वो लड़की वापस की, ये बात भी पूरे इलाके ने सुनी। फिर सरदार ने जुर्माने में रिश्ता मांगा, मैंने हाँ की, ये बात भी पूरे इलाके ने सुनी। फिर तुम किस मुंह से मुझे दावत में चलने के लिए कह रहे हो? मैं तो वहां सब लोगों के सामने आंख उठाकर बात भी नहीं कर सकता। मगर वो बात तो कहीं गुजरी हो गई। बेटे, अंदर के जख्म गुजरते नहीं, वो ठहर जाते हैं और ठहर कर नासूर बन जाते हैं। चाचा, बिरादरियों के साथ तो दुख सुख बांटना पड़ता है। बेटे, हमारे पास अब रहा ही क्या है कि बिरादरियों के साथ दुख सुख बांटते फिरे। दुख सुख तो वो बांटते हैं कि जिनके पास कुछ हो। हम तो अब अपना सब कुछ लुटा बैठे, हमारे पास कुछ भी नहीं है। वैसे तुम जाओ। जिल्लत, ख्वारी की वजह से मैंने गांव छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, फिर भी जिल्लत का यह एहसास रख रख कर अंदर को काटता है। पता नहीं अब तक गांव वालों ने कितनी बार मेरा नाम लेकर क्या क्या न कहा होगा, बाबा और अम्मा को क्या क्या न सुनना पड़ा होगा, पर जिल्लत का दाग तब तक नहीं धुल सकता जब तक रानी और अली मुराद जिंदा है। शेख करीमदाद पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ बताता ही नहीं, पर मैं दूसरों के आसरे पर क्यों चलूं? जाकर रानी और अली मुराद को कत्ल कर दूं, ज्यादा से ज्यादा जेल चला जाऊंगा ना, जिल्लत का दाग तो धुल जाएगा। हाँ, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। ये फिर क्या हो गया तुमको? कुछ नहीं, मैं जा रहा हूं। साइंदाद, क्यों, क्या बात है? मेरी समझ में नहीं आता कि तुम आखिर इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो। और मेरी समझ में नहीं आता कि तुम आखिर चाहते क्या हो। मैं कब तक ये जिल्लत का एहसास लेके फिरता रहूंगा? देख साइंदाद, मैंने तुझसे कहा ना कि तू थोड़ी देर सब्र करके बैठ जा। करीमदाद, जिन पर दाग लगते हैं वही दाग धोते भी हैं। और मैंने जो तुझसे पहाड़ जितना वादा किया है वो बस ऐसे ही है। तो आखिर समझता क्या है मुझे? पता नहीं तुम्हारा यह वादा कब पूरा होगा। अगर मुझ पर एतबार नहीं है ना, तो वो है रास्ता। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अली मुरादा जी, तुमने अपनी सूरत देखी आईने में? बहुत से आईनों में अपनी सूरत देख लिया था। आखिर क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया है मुझे? ठीक तो हूं मैं। क्या हो गया है मुझे? कपड़े मेले हैं, बालों में तेल नहीं, आंखें बुझी बुझी सी हैं। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया है मुझे? ऐसा लग रहा है कि जैसे घर का कोई आदमी मर गया हो। मुझे ही मरा हुआ समझ लो। अजीब जिद्दी लड़की हो। मैंने तो कोई जिद नहीं की अब तक। ठीक है, अगर मैंने रानी को कबूल नहीं किया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा है? चलो मानते हैं कि रानी पे आसमान टूटा है, पर तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मुझे। अति,
तू अपना ख्याल रख ख्याल। आखिर गांव के लोग क्या कहेंगे? तो गांव वालों को मैं क्या कर रही हूं? पर तुम्हें दुख क्या है? कुछ नहीं हुआ मुझे, बस तुम लोग मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। क्यों नहीं छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे? छोड़ दो मुझे बस। बाबा, चल बाबा घर चले, गुस्सा छोड़ो। मेरा कोई घर नहीं। भगाई हुई लड़की का रिश्ता कबूल करके अपने घर में आग लगा के अब कहते हो घर चल। उठ बाबा, अम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ बाबा उठ, उठ बाबा, उठ बाबा, उठ चल बाबा। अम्मा, ओ अम्मा, देखो मैं बाबा को लेकर आ गया हूं। हाशिम के अब्बा, हाशिम के अब्बा, तुम बात क्यों नहीं करते? तुम बोलते क्यों नहीं? तुमको चुप क्यों लग गई है? बोलो ना शामिर, बोलो, बात करो। बात क्यों नहीं करते? अम्मा, बाबा को तंग न करो, इसको चुप लग गई है। इससे तो तुम रानी का रिश्ता कबूल नहीं करते तो ज्यादा अच्छा था। अम्मा वो तो मैंने कबूल कर लिया। अभी अपने बाप की हालत देख, अभी क्या होगा? अब कुछ नहीं हो सकता अम्मा, जो एक बार इज्जत बन चुकी सो बन चुकी। हाले वाल खैर के मास्टर, अब पुरानी नाराजगी को छोड़ो, हमें खाली हाथ नहीं लौट रहा हो। देखो 5 साल हो गए ऐसी बात को। अदा 5 साल हो जाएं या 10 साल, मेरा जवाब वही होगा। तो क्या तुम अपने वायदे से फिर रहे हो? मैंने कोई वादा नहीं किया था। ये तुम कह रहे हो मास्टर? हाँ मैं कह रहा हूं। क्या तुमने मुरादा बेटी के रिश्ते की जुबान नहीं दी थी हमको? नहीं नहीं, मैंने कोई जुबान नहीं दी थी। लफ्जों की हेरा फेरी नहीं करो मास्टर। तुमने नहीं तो तुम्हारी मरहुमा बीवी ने हमको जुबान दी थी, और वडेरो दो के सामने तुम इसका इकरार भी कर चुके हो। उस वक्त मुरादा और गुलामू बहुत छोटे थे। उस फैसले की रूह से मुरादा बेटी पर हमारा हक बनता है। हक? कैसा हक? क्या हमने मुरादा के बदले में तुमसे कुछ लिया था? मास्टर, मैं मानता हूं कि गुलामू बुरी सोबत में पड़ गया है, लेकिन जब उसके कंधों पर वजन पड़ेगा तो वो खुद ब खुद सुधर जाएगा। न सुधरने का गुलामू, हम अपनी बेटी को जानबूझकर जहन्नम में नहीं झोंक सकते। क्या कोई अहम बात हो रही थी क्या? रोशन बेटा, बात बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हारा बाप नहीं समझ रहा है। तुम इसको समझाओ। अगर आप रिश्ते के लिए आए हैं तो मुझे यकीन है कि बाबा साईं ने जो कुछ कहा होगा सही कहा होगा। गुलामों के साथ मेरी बहन की शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जो शख्स चोरियां करता हो, जिसमें शर्मो हया न हो, जो कई बार जेल जा चुका हो, ऐसे शख्स को हम कैसे रिश्ता दे सकते हैं? रोशन बेटा, हम उसे अपने घर की इज्जत बनाकर रखेंगे। जिसको अपनी इज्जत का पास न हो वो किसी और की इज्जत क्या करेगा? अदा सफर 100 बातों की एक बात, गुलामों हमारी बेटी के लायक नहीं है। अब्दुल्ला, एक तुम लोगों के कहने से वो लायक नालायक नहीं बन सकता। खामखा बात को मत बढ़ाओ। बात बढ़ जाए तो बढ़ जाए चाचा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमको ये रिश्ता नहीं दिया तो मुरादा सारी उम्र इस घर में बैठी रहेगी। अल्लाह ने चाहा तो उसका रिश्ता हो जाएगा। मुरादा गुलामों के नाम पर है, ऐसा रिश्ता लेने के लिए कौन आएगा? अरे देखते हैं कौन माई का लाल उसका रिश्ता लेने के लिए आता है।
एक सहारा टूटने के बाद हाशिम, मैंने तुम्हें ही अपना सहारा समझ लिया था, लेकिन तुम भी मुझे बेसहारा कर गए। हाशिम, मैंने तुम्हें इशारतन रुमाल में सौगात दी थी, उसे तुमने कबूल ही नहीं किया। तुमने मेरा मान तोड़ दिया हाशिम। अब इस गांव के खेतों में खड़े बूटे, दरख्त, गलियां, रास्ते, लोग, ये सब पराए हैं, सब पराए हैं। हाशिमी मेरा न हो सका तो और कौन हो सकता है? अब यह जी कर क्या करना है? किसी चीज में जी नहीं लगता। ये सब कुछ मेरा नहीं, मैं भी किसी की नहीं। अब गाँव में रखा ही क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाशिम, मैंने तुमको ऐसा तो नहीं समझा था। हाशिम, मैंने तुमको ऐसा नहीं समझा था। बेटी, तुम रो क्यों रही हो? ऐसे ही बाबा। बेटी, कुछ तो बात है। कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। बस कर बेटी, बस कर। बाबा, 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 मुझे नाना के गांव ले चल। बेटी, तुम्हारा मेरा तो यही गांव है। हाँ बाबा, पर मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे नाना के गांव ले चल बाबा। पर क्यों बेटी? मुझे कुछ और पता नहीं बाबा, बस मुझे नाना के गांव ले चल। बेटी, मैं तुझे तेरे नाना के गांव ले चलूंगा, पर तू इतना रो क्यों रही है? ले चलूंगा बेटी, ले चलूंगा। साइदात मार रहा है। बाबा मुझे पूरी रात्रि मार रही है। बाबा, मुझे तुम भी मार रहे हो। बाबा, 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 क्या हुआ? वैसे क्या हुआ? मुझे साइदात मार रहा है, मुझे पूरी रात्रि मार रही है। बेटे, मुझे तुम हौस कर बेटे, हौस कर बेटे, मैं अपनी बेटी रानी को कैसे मारूंगा बेटे? बेटे हौस कर, मैं अपनी बेटी रानी को कैसे मारूंगा? हौस कर। ओहो शमीर खान, शमीर खान, ओ शमीर खान। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम। खैरियत तो है? खैरियत है बेटे। किसी काम से आए हो? हाँ, तुम लोगों से कुछ बात करनी है। चलो आओ अंदर, आओ। हमारा चाचा फैजू आया है। अदा भली करे आए। भाजाई खुश हो? मेहरबानी अदा, बैठो। क्यों? बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है? अदा, जब से हाशिम ने रानी का रिश्ता कबूल किया है, इसकी जुबान बंद है। इसको चुप की बीमारी लग गई है। बस मैं समझ गया। क्या समझ गया था? मुझे पता है, जब कुछ लोग हार जाते हैं
और कुछ नहीं कर सकते तो अपनी जुबान भी बंद कर लेते हैं, हैरत में डूब जाते हैं, जमाने को हैरत से देखते हैं कि क्या से क्या हो गया। पर अदा, ये तो होश में नहीं है। ऐसे लोग होश में होते हैं पर अपनी जुबान बंद कर लेते हैं। तुम कोई बात करने आए थे? हाँ बेटे हाशिम, वडीर दोदे खान ने फैसले के बाद दोबारा मुझे और यूसुफ को अपने पास बुलाया था। क्या कहा? कहा यह कि फैसला जो हो चुका सो हो चुका, रिश्ता तो तुम लोगों को मिलेगा, पर इससे पहले तुम लोगों को बिरादरी से पगड़ी उतार के बख्शवाना पड़ेगा। पहले बताओ कि हमारा कसूर क्या है। बेटे ये तो वडेरो दो खान ही बताएगा। हमने बिरादरी का कोई कसूर किया नहीं है, फिर क्यों बख्शवाएं? बेटे वडेरे का हुक्म है। हम अपने घर से खाते हैं, वडेरो दो के घर से नहीं। मगर बेटे जमीन फट पड़े या आसमान टूट जाए फिर भी हम पगड़ी नहीं उतारेंगे, ये सीखा ही नहीं हमने। बेटे वडेरे ने यूसुफ को बहुत मजबूर किया है। वडेरो ये चालाकी करता है। यूसुफ बहुत मजबूर है बेटे। चाचा यूसुफ की मजबूरी की कीमत हमारी पगड़ी नहीं। फिर हम वडेरे को क्या जवाब दें? उसको बोल दो कि हाशिम नहीं मानता। फिर तो बेटा सारी बात रुक जाएगी। रुक जाए तो रुक जाए। बेटे बेटे रानी तुम्हारी इज्जत बन चुकी है। वो तो है और रहेगी। देखो बेटे हम वडेरे से लड़ नहीं सकते। मैं लड़ सकता हूं, पहले भी लड़ा हूं, अब भी लड़ूंगा। अब ये रिश्ता उसका बाप भी देगा। इससे तो वो इनकार नहीं करता। फिर क्या फंस गया उसके गले में? हाशिम तुम्हें पता है कि वडेरे लोग तो मैं उससे निपट लूंगा। तो हम लोग कहां जाएंगे? तुम लोग भी अगर वडेरों के कहने के पीछे लगे तो तुम लोगों से भी निपट लूंगा। हाशिम बेटे यूसुफ की सफेद दाढ़ी का तो ख्याल कर। मैंने जो उसकी सफेद दाढ़ी का ख्याल रखा है ना, वो किसी ने नहीं रखा। मैंने जो उसकी कीमत दी है वो मुझे पता है। तो मैं उनको साफ साफ जवाब दे दूं? साफ साफ जवाब दे दे। अच्छा चलता हूं। अदा रोटी खा के जाना। नहीं अदी, बस मैं खाकर आया था। बैठते नहीं? नहीं। तो बस जो मैंने कह दिया सो कह दिया। चलो अल्लाह बेली। मैं और मुराद हम तुम्हारे नाना के गांव जा रहे हैं, पीछे घर का ख्याल रखना। हाँ बाबा, इसका ख्याल न करें। बेटे तुम यूनिवर्सिटी कब जा रहे हो? देखता हूँ बाबा, अभी फिलहाल तो कुछ दिन हूँ यहाँ मैं। आप जब तक वापस आए तब तक शायद मैं यहीं रहूँ। बेटे हमें तो बहुत देर लगेगी। क्यों बाबा? बेटे आखिर ससुराल वालों का गांव है, बहुत अरसे के बाद जा रहा हूँ। वो ऐसी एकदम तो छोड़ेंगी नहीं, और फिर गांव वालों की तो दावतें ही खत्म नहीं होंगी। वैसे बेटे तुम्हारा बहुत पूछेंगे वो। हाँ बाबा, मैं भी कभी वक्त निकाल कर जाऊंगा। हाँ बेटे, प्यार करने वालों का हमेशा ख्याल रखा करो। हाँ बाबा, वो तो मैं रखता हूँ। नहीं बेटे, तुम बहुत सुस्ती करते हो इन बातों में। मगर वक्त भी मिले ना बाबा। बेटे ये वक्त और मसरूफियत के तो होते हैं बहाने, बात सारी दिल के चाहने न चाहने की है। जब दिल चाहे ना किसी के पास जाने को, तो बंदा सारी मसरूफियात छोड़कर वक्त निकाल कर वहां पहुंच जाता है, और जब दिल ही न चाहे तो वक्त, मसरूफियत और सर खुजाने की फुर्सत वगैरह किस्म के अल्फाज बीच में आ जाते हैं। हाँ बाबा, आपकी ये बात भी सही है। अच्छा बेटे, अब हम चलते हैं। अच्छा बाबा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह निगहबान, अल्लाह निगहबान। चलो बेटी मुरादा।
इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम गांव पहुंचो और फौरन से यहाँ ले आओ, कम से कम इम्तिहान तो दे सके। अरे तू फिक्र ही नहीं कर सुल्तान, मैं क्या करता हूँ पता है, मैं तो लेके जाऊंगा उसको। अभी सुल्तान एक बात तेरे को बताऊं, बहुत मजे की बात है, शायद तूने नहीं सुनी हो। ये जो देहाती लोग हैं ना, एकदम अजीब होते हैं। ऊँट के माफिक एकदम सीध में जाते तो भाई मुड़ के तो देखते ही नहीं, ना आजू ना बाजू ना ऊपर ना नीचे ना आगे ना पीछे, एकदम सीध में चले जाते। ने हाँ, इधर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के वास्ते आते हैं तो शुरू में तो इतने सादा इतने सिंपल होते हैं कि आदमी देखने से ये समझता है कि यार ये तो बेचारा बेवकूफ है। ने दूसरी तरफ किधर तो ऐसे होशियार होते, ऐसे जहीन होते, ऐसे मास्टर होते कि तेरे मेरे जैसे को तो बेच किया जाए। अपन उन लोग के सामने कुछ भी नहीं है, समझा। देख अभी रोज कितना तंग किया इसने, रोशन ने कितना सताया है। अभी हम लोग इधर है ना, वो खुद उधर गांव में बैठेला है। कोई बात नहीं रोशन बेटा, तू उधर है ना तो हम तेरे पास आ जाएंगे। तो उसने साफ साफ जवाब दे दिया। हाँ पर फैजू अभी क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अगर मैं उससे जाके कहूं तो तुम्हारा क्या ख्याल है, वो मानेगा? मेरे साथ तो इज्जत से पेश आया, तुम्हारे साथ शायद ज्यादा इज्जत से पेश आए, पर इस मामले में मरता मर जाएगा, समझौता नहीं करेगा। हैं तो जिद्दी लोग ये। पक्के जिद्दी हैं साईं, पक्के जिद्दी। पर इस तरह तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जाहिर है न वो लोग मानेंगे न वडेरा दोदा खान जंजीरें खोलेगा। हमें या तो हाशिम वालों का साथ देना पड़ेगा या वडेरे की बात माननी पड़ेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? यूसुफ भाई, तुम मेरे दोस्त भी हो, मेरे रिश्तेदार भी हो। एक हद तक वो भी अपनी इज्जत दांव पर लगाकर मैंने तुम्हारा साथ दिया है, अब भी देता रहूंगा। पर मैं बिरादरी को छोड़कर अपने रिश्ते नहीं तोड़ सकता और न मुझ में अब इतना दम है। पर हम वडेरे दोदे खान को क्या जवाब दूं? फिलहाल तो चुप होकर बैठ जाते हैं। खामोशी अख्तियार करनी पड़ेगी। अगर उसने बुलाया तो मेरी तरफ से तुम चले जाना, जो दिल में आए वो कह देना। नहीं, मैं अब वडेरे के पास नहीं जाऊंगा। अब तो तुम्ही को जाकर बात करनी पड़ेगी उससे। हदा फैसू, तुम भी। यूसुफ भाई, जो तुम समझो। मैंने जो कुछ करना था किया। देखो, सोचो। बाबा, सरदार सावण खान का खत सिर आंखों पर, मैं सर के बल जाऊंगा इनके पास। पर ये जो इन्होंने लिखा है कि किसी लड़की के बारे में बात करनी है, ये बात समझ में नहीं आई कामदार। कुछ न कुछ बात तो होगी ना वडेरा। तुमको नहीं पता कुछ? ये बात तो आपको सरदार सावण खान ही बताएगा। तुमको कुछ नहीं पता? नहीं सही, मेरे को तो कुछ भी पता नहीं। तुम तो सावण खान के कदम कदम से वाकिफ हो। मेरे को वडेरा और तो कुछ पता नहीं है। इतना पता है तो तुम्हारे गांव के कुछ लोग आए थे सावण खान के पास, उन्होंने उसी को कुछ बोला है। मेरे गांव के लोग? हाँ वडेरा। उनकी कोई शक्ल शबी, कोई अता पता, कोई निशान? शिकलें? हाँ, एक बंदा रंग का काला, कद नहीं लंबा नहीं ठिंगना, खुले पर बंधी हुई पगड़ी और हाथ में मुड़ी हुई छड़ी भय। और दूसरा जो ही नहीं बंदा उसी के साथ है, वे थोड़ा ठिंगना है, मूछ उसकी बड़ी है
और सर पे अजरक का पटका बंधा हुआ है, शिकल बिगाड़ के बात करता है। बस 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 मैं समझ गया। बस समझ गया क्या? फिर भला मेरे लिए कोई हुक्म? बस रईस सावण खान को सलाम बोलना और बोलना कि मैं हाजिर होऊंगा। हाजिर? बोलूंगा। सलाम अलैकुम। वालेकुम। तुम्हारे को भी देख लूंगा बच्चू। तुम्हारे मुंह पर जो कालक लगी है इसे धो दे। मार दे रानी को, मार दे, मार दे, मार दे इसे, मार दे रानी को, मार दे रानी को, मार दे रानी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा जुड़िया खान बली करे आया। वो तो सिद्दीक है, सबकी तबीयतें ठीक हैं, सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बैठो बाबा। बाबा किधर है? बाबा शहर गया हुआ है चाचा। शहर गया हुआ है? हाँ कोई काम था। अच्छा, मैं ऐसे इधर से गुजरा था, बहुत दिन हो गए थे उसी से मिले हुए। मैंने सोचा तो पुराने यार की शिक्ल भी देखते ही चले, नहीं तो खामखा शिकायत करता फिरेंगा। चाचा बाबा शाम तक वापस आ जाएगा, पर आप इधर बैठे आराम करें। अरे बच्चा, ये वक्त कोई ठहरने का आराम करने का है क्या? वो क्यों? बाबला, सरदार सावण खान की कामदारी करना कोई आसान काम नहीं है। उसी की पूरी जमीन को सर पे उठा के चलना पड़ता है। एक तो उसकी जमीन के कामों की कोई हद ही नहीं है, दूसरे और फैसले करने कराने वालों की कतार लगी रहती है। ये करो, वो करो, फला करो। बच्चा, उठ जितना बड़ा नहीं होता है, झटके वो उतने ही बड़े देता है, समझता है? चाचा बाबा का इस वक्त आना तो मुश्किल है। अच्छा, मेरे खैर है बच्चा, तेरे को देख लिया जैसे तेरे बाबा को देख लिया। तुम तो उसी का औलाद है नहीं, अभी कम से कम शिकायत तो नहीं करेगा, नहीं तो तुम आता नहीं है। चाचा ये तो आप सर आंखों पर हमारे, पर ये तो बताओ कोई काम तो बताओ चाचा, मैं भी तो आपका बच्चा हूँ। नहीं बच्चे, दूध खान में काम था, उसी से मिला, अभी बस वापस पहुंचना है। चाचा खैर का काम था दूध खान में? हाँ, काम तो खैर का था। चाचा ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आप फिक्र न करें, बात करें आप। कोई कुफिया मुफिया बात हो तो अली बच जावे। नहीं बच्चा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरे वास्ते तो जैसा पुत्र सिद्दीक है, ऐसे ही उसी के दोस्त हैं। हाँ चाचा। बच्चा, वो जो नहीं दूध खान के गांव से छोकरी को उठा के लेके गए थे, उसी के सिलसिले में सरदार सावण खान का पैगाम लेकर आया था दूध खान के वास्ते। वो जो यूसुफ की लड़की है? हाँ, वही वही वही। बच्चा, सावण खान के 2 अल्फाज खर्च होंगे, छोरी एक ही बार में चल पड़ेंगी। मगर चाचा, लड़की का जिंदगी का बहुत बड़ा बात होता है। तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी बच्चा, सावण खान के लिए बहुत छोटी सी बात है, समझता है? मगर चाचा, वो लड़की का क्या करेंगे? बच्चा, तुम समझता है तो इसी तरह की छोरियों का क्या हशर होता है। साइंदाद तो चला गया, मेरी बात न मानी है। अजय बेवकूफ इंसान है, बड़े असल दुश्मन को छोड़कर अपनी मासूम बहन के पीछे पड़ गया है। वह तुझ पर बड़े जलील हो तुम, इतने दिनों के बाद आए। छोड़ो यार, गाली माली मत दियो। गाली देने के सिवा तो मजा ही नहीं आता। छोड़, एक बात सुनकर आया हूं। फिर क्या हो गया? मौला जानता है किससे को बात क्या है। बात जो है ना बड़ी खतरनाक है। क्या बात है? और सरदार सावण खान नहीं है? हाँ हाँ। अरे यार, उसका कमदार मंदार तुमने देखा ना, जो कुकर की तरह है। हाँ, वो आज मिला था, मेरा यार है सिद्दीक, उसके पास। फिर और रानी का बात कर रहा था।
रानी की बात कर रहा था। हाँ यार, बार बार से छोकरी छोकरी कह रहा था। पहले सोचा एक कुकर कमदार को एक फर्स्ट क्लास टक्कर मारो, सोचा यार तुमको बता दो काम का के पड्डा करने से फायदा कुछ नहीं। क्या कहा उसने? अभी भी कोई गड़बड़ मड़बड़ है क्या? वो तो है। यकीनन वो लोग हमारे भाभी को मारना चाहते हैं, वो बड़े बदमाश हैं। ठीक है, निमट लूंगा सबसे। देखो यार, हमारा जरूरत पड़े नहीं, अपन गुलाम है तुम्हारा। तुम्हारी जरूरत पड़ी तो बोलूंगा तुमको। बस अपन जो है ना यारों का गुलाम है। दादा खान, मैं देख रहा हूं तुम दिन ब दिन कमजोर हो रहे हो। तुम्हारी उंगलियों की गिरफ्त बिरादरी पर ढीली पड़ती जा रही है। आपको किसी ने गलत इत्तला दी है? मेरे पास कोई गलत इत्तला नहीं।